दीदी, माँ तो सबकी सीधी ही होती है। भाभी, जरा हमारे पास भी बैठ जाओ, कब से इधर उधर घूम रही हो। चंचल अपनी भाभी को टोकते हुए बोली। दीदी, बस छत के से कपड़े ले आऊं फिर बैठती हूँ। दीपा सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बोली। अरे ले आना कपड़े, कौन से भागे जा रहे हैं। इतने दिनों बाद ननंद आई है, ये नहीं कि 2 घड़ी बैठकर हालचाल पूछ ले। सास ने थोड़ा झिड़कते हुए कहा। लेकिन दीपा फिर भी सरपट छत पर गई और सूखे हुए कपड़े उतार लाई। दीदी, बस अब यहाँ बैठकर तह कर लूंगी तो एक काम भी हो जाएगा। अब थोड़ी देर में चाय का वक्त भी हो जाएगा। दीपा कपड़ों का ढेर पलंग पर रखकर बैठ गई। भाभी, आप तो ऐसे दिखा रही हैं जैसे फुर्सत ही नहीं मिलती। अरे शुक्र मनाओ कि आपको माँ जैसी सास मिली है। मेरी माँ तो बेचारी बहुत सीधी है। अगर मेरी सास के जैसी सास मिल जाती तब आपको पता चलता। दिन भर ये करो वो करो लगाए रखती है। मजाल जो 2 घड़ी आराम कर लूं। चंचल मुंह बनाते हुए बोली। ननंद की बात पर दीपा सिर्फ मुस्कुरा दी। तभी दीपा के फोन की रिंग बजी तो दीपा ने देखा उसकी माँ का फोन था। दीदी, मेरी मम्मी का फोन है। चंचल कुछ कहती इससे पहले ही दीपा की सासू माँ बोल पड़ी। अरे तेरी माँ से तो फिर बात कर लिए। पता नहीं रोज रोज क्या बात होती है। 2 घड़ी ननंद के पास बैठने के लिए क्या कह दिया तो बहाने तैयार रहते हैं इसके पास। सास की बात सुनकर दीपा ने फोन काट दिया। फिर अपनी सास से बोली। माँ जी, 1 हफ्ते से मैंने माँ से बात नहीं की है। माँ है ना, दिल नहीं मानता। कोई बात नहीं, मैं फिर कभी कर लूंगी। और सुनाओ दीदी, जीजा जी कैसे हैं और इस बार आप इतने दिनों बाद क्यों आई। दीपा ने मजाक में अपनी ननंद से कहा। अरे भाभी, क्या बताऊं, यहाँ आने के नाम से ही मेरी सास चिढ़ जाती है। वो तो मैं ही जिद करके आ जाती हूँ। सच्ची भाभी, इतनी खड़ूस सास तो भगवान किसी को ना दे। ननंद की बात पर दीपा सोचने लगी। मैं भी कहाँ पिछले 8 महीनों से अपने मायके गई हूँ। यहाँ तक कि फोन पर भी यदि 10 मिनट से ज्यादा बात कर लूँ तो सासू माँ के तेवर बदल जाते हैं। चंचल फिर बोली। भाभी, शुक्र मनाओ कि मेरी सास की तरह मेरी माँ आप पर रोक टोक नहीं लगाती, नहीं तो आपको पता चलता सास कैसी होती है। चंचल हर बात में अपनी सास को बीच में ला रही थी, जैसे दुनिया में वो ही एक बहू है जो अपनी सास से परेशान है। थोड़ी देर बाद चंचल अपनी भाभी के कमरे में गई तो वहां खूंटी पर टंगी नाइट सूट को देखकर पूछ बैठी। भाभी, आप नाइट सूट भी पहनती हैं? जब मैं यहाँ थी तो मैं भी पहनती थी, लेकिन मेरी सास तो अब मुझे लाने भी नहीं देती। मजाल जो मैं नाइटी पहनकर भी कमरे से बाहर आ जाऊं, सारा घर सर पर उठा लेती है। आप खुशकिस्मत हो जो आपको माँ जैसी सीधी सास मिली है। दीपा को अब अपनी ननंद की बातों से खुन्नस आ रही थी। वो पूछ बैठी। दीदी, आपकी सास इतनी कड़क है, तब तो सारा परिवार उनसे परेशान रहता होगा। क्या आपकी सास आपकी ननदों पर भी इतनी ही रोक टोक लगाती है? अरे नहीं भाभी, बेटियों को तो उन्होंने सर पर चढ़ा रखा है। सारी रोक टोक तो मेरे ही ऊपर रहती है। बेटियां तो माँ की लाडली है ना, उन्हें भला अपनी माँ से क्या परेशानी होगी। चंचल बोली। सही कहा दीदी, माँ तो सबकी सीधी ही होती है, लेकिन पता नहीं क्यों ये माएँ सास बनते ही बदल जाती हैं। पता है दीदी, ये जो नाइट सूट आप देख रही हैं ना, वो मैं सिर्फ अपने कमरे में दरवाजा बंद करने के बाद पहनती हूँ। और आप जो कहती हैं ना कि मैं आपके पास बैठ क्यों नहीं रही थी, यदि घर में कोई भी आता है तो माँ जी मुझे वहाँ बैठने नहीं देती और ना ही मेरे सामने घर परिवार की कोई बात करती हैं। कहती हैं कि बहुओं को घर के भेद देने से बात घर के बाहर निकल जाती हैं। जब कभी मायके जाने की बात कहती हूँ तो कोई ना कोई बहाना बना देती हैं। जो मम्मी जी आपसे हर रोज फोन पर बातें करती हैं ना, वही मम्मी जी यदि मैं अपनी माँ से हफ्ते में 2 बार भी बात कर लूँ तो कहती हैं मायके से इतना मोह रखेगी तो अपना घर कैसे बसाएगी। सच बताऊं तो दीदी, आपकी माँ सचमुच बहुत सीधी है, लेकिन मेरी सास तो वो ही है ना, और इसमें कोई नई बात नहीं है दीदी, क्योंकि सास बनने के बाद बहू को नियमों में बांधकर रखना शायद वो अपनी जिम्मेदारी समझती हैं। ये बात शायद मेरी माँ पर भी लागू होती है। दीपा मुस्कुराते हुए बोली। चंचल निशब्द सी अपनी भाभी की बात सुन रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सीधी माँ सचमुच सास बनकर इतना बदल गई है, लेकिन उसे आभास जरूर हो रहा था कि भाभी ठीक ही कह रही है। जो सास उसके लिए कड़क मिजाज है, उसकी नंदों के लिए तो वो ममतामयी माँ ही है ना। सच में एक माँ जिस तरह अपने बच्चों की नादानी और कमजोरियों पर पर्दा डालती है, एक सास नहीं डाल सकती। आप सही बोल रही हो भाभी, सच में माँ तो सबकी सीधी सादी ही होती है,
लेकिन सास तो सास ही होती है। अब मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि आप खुशकिस्मत हो। नहीं दीदी, खुशकिस्मत तो मैं हूँ जो मुझे आप जैसी प्यारी ननद मिली। और सच पूछो तो मुझे माँ जी से भी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि सास बहू का रिश्ता ही ऐसा खट्टा मीठा होता है। अपना घर परिवार किसी पराये घर से आई लड़की को सौंपना इतना आसान थोड़ी होता है। दीपा चंचल को बाहों में भरते हुए बोली तो चंचल भी हंस पड़ी। मेरे कहने का ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं कि सास ममतामयी नहीं होती, लेकिन सास पर अपनी बहू को कुशल गृहिणी बनाने की जिम्मेदारी होती है, जिस कारण वो कभी कभी सख्त जरूर हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।